गाइस ये कहानी एक ऐसे बच्चे की थी जिसका आंखों के सामने उसका मदर को एक मॉन्स्टर ने मार दिया था और इसी चीज का बदला लेने के लिए वो बच्चा एक आम इंसान से डेविल बन गया था। तो गाइस कहानी के शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम जून काइजामा है। वो अपने बेटे के साथ जंगल में एक छोटे से घर में रहती थी। वो खुद एक बहुत ही अच्छा मार्शल आर्टिस्ट फाइटर भी है। वो उसके बेटे के साथ हर दिन प्रैक्टिस करती थी। उस दिन वो देखते हैं 3 लड़के उसके बेटे का पीछा कर रहा है। वो तीनों तो उसे पकड़कर बहुत ही मारने लगते हैं और उसे बताता है कि अगली बार से यहाँ पे दिखना मत। मार खाने की वजह से उसके मुंह और नाक से तो खून निकलने लगा था। उसी में से वो मोटा बंदा बोलता है, हे बच्चे तुम क्या अभी तुम्हारे मम्मी के पास जाओगे? मम्मी के नाम सुनते ही उसके बेटे यानी कि जिन को आ जाती है गुस्सा। वो एक ही लात से उस मोटे लड़के का मुंह तोड़ देता है और दोनों लड़के को भी डोमिनेट कर लेता है। लास्ट बंदे को फिनिश करने जा ही रहा था तभी वहाँ पे उसका मॉम आ जाता है। उसका मॉम जिन को बोलती है, बस बस बहुत हुआ, अब इन लोगों को जाने दो। गाइस जून काइजामा का बेटी का नाम है जिन काइजामा, जो कि हमारा कहानी का मेन कैरेक्टर है। जिन बोलता है वो लोग ही पहले शुरू किया था, वो लोग मुझे हफ्ते से परेशान कर रहे थे। उसका मॉम बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम इसके बारे में घर जाके बात करेंगे। इसके बाद वो लोग उस छोटे से घर में आ जाते हैं। जून बोलती है देखो जिन, तुम्हें तुम्हारा गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। वो बच्चे तो यहाँ कहीं रहने वाले हैं लेकिन तुम तो यहाँ से बिलोंग नहीं करते हो। तुम आज इस आइलैंड पे हो और कल नहीं भी हो सकते हो। तुम्हें उन बच्चे को चोट पहुँचाना नहीं चाहिए था। तुम इतने दिन से काइजामा का प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन तुम आज हार गए। जिन बोलता है नहीं माँ मैं नहीं हारा हूँ, मैं उन तीनों को डोमिनेट कर चुका हूँ। उसका मॉम बोलता है नहीं, काइजामा फाइटिंग का जो मेन पोर्शन है वो है अपने गुस्से पे कंट्रोल करना। तुम तो तुम्हारे गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाए। जिन बोलता है हाँ शायद से मैं आज हार गया हूँ लेकिन मैं मेरे गुस्से पे कंट्रोल करना सीख जाऊंगा। जून बोलती है मैं इस आइलैंड पे रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा शांति चाहती हूँ। इस आइलैंड पे मैं मेरे को थोड़ी थोड़ी करके ट्रेनिंग कर रही हूँ और तुम्हें भी ट्रेन करते जा रही हूँ। जिन बोलते हैं मॉम तुम तो मेरे डैड के बारे में कभी भी बात नहीं करते हो। तभी जून उसके बातें को स्टडीज पे घुमा देता है। वो बोलती है बुक्स के तरह खुद के ऊपर फोकस करो। इसके बाद ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है। ट्रेनिंग के समय जिन उसके मॉम को एक पंच करने जाता है लेकिन उसके मॉम तो उसे रोक देती है। उसके मॉम उसको समझाती है बैटलफील्ड पे तुम्हारे पहले दुश्मन है तुम खुद, तुम्हारे खुद के ऊपर पहले विश्वास करो और धीरे धीरे करके इस काइजामा फाइटिंग को कंज्यूम करो। इसके बाद ही उसके मॉम एक स्पेशल मूव के तरह हवा में जंप करके एक स्पेशल टेक्निक करने जाती है लेकिन जब वो जिन को टच करने जाती है तभी वो रुक जाती है और बोलते ये है काइजामा का स्पेशल आंसुई रुई टेक्निक। इसके बाद ये दोनों प्रैक्टिस करने लगते हैं। जून भी उसके मॉम की तरह प्रैक्टिस करने जाता है और यह टेक्निक वो ठीक से तभी नहीं समझ पाया था इसलिए वो एकदम लास्ट मोमेंट पे गिर जाता है। उसका मॉम उसको बोलती है अच्छा तो है लेकिन और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रात होने समय जून उसको बोलता है अभी हमें सही पर्सन से फाइट करना पड़ेगा। सीन बोलते हैं भला ये अभी कौन है? इसके बाद ही सीन शिफ्ट होकर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जून उसके बेटे के लिए खाना बना रही थी। जिन बोलता है आज खाने पे क्या हो रहा है मॉम? उसका मॉम बोलते ये थोड़ा सा अलग है लेकिन तभी बाहर से कोई चिल्लाने की आवाज आता है। ये उसी में से एक बंदा था जो जिन पे अटैक कर रहा था। वो उसके साथ उसके फादर को भी बुला के लाया था। उसका डैड शराब पी के बोलता है कौन मारा है मेरे बेटे को? ये लड़के, तूने मारा है मेरे बेटे को, तू जानता नहीं है इसका इंजाम क्या होगा। जून बोलती है मैं उसके तरफ से माफी मांगती हूँ लेकिन तभी वो शराबी अपने कांच के बोतल को तोड़ देता है और उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन जिन उससे फाइट करे इससे पहले उसके मॉम उसको एक ही मूव से हटा देता है। जिन बोलता है मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आप यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद ही जिन उसके मॉम के साथ घर के अंदर आ जाता है। इसके बाद ही जिन के मॉम उसे फिर से समझाती है तुम हर बार अपने गुस्से को खो देते हो, याद रखना कि तुम एक काइजामा हो, अगर गुस्से पे कंट्रोल करोगे तो हर समय जीत ही मिलेगा। जिन को ये सब समझाते समझाते बाहर से अचानक एक अजीब सा आवाज आता है। उसका मॉम खिड़की का सारे पर्दे को लगा देती है। जिन बोलता है कोई खतरनाक जानवर है क्या? उसका मॉम थोड़ा सा घबरा के बोलती है डीमन, बाहर एक बहुत ही बड़ा डीमन आ चुका है। इसके बाद उसके मॉम बोलता है सुनो तुम यहाँ पर ही रुकना, मैं उस डीमन के साथ फाइट करने के लिए जा रही हूँ, तुम एकदम से बाहर निकलना मत। इस फाइट के वजह से मुझे अगर कुछ हो गया तो तुम तुम्हारे ग्रैंडफादर याची मिशियामा को ढूंढ निकालना। ये बोल के जून बाहर उस डीमन के सामने आ जाती है। जून उसे पूछता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो लेकिन वो डीमन कुछ ना सुनते हुए उस पे अटैक कर देता है। इसके बाद ही दोनों पे एक बहुत ही अच्छा फाइट देखने को मिलता है। वो दोनों फाइट कर रहे थे और घर में से जिन ये सब सहन कर रहा था। धीरे धीरे करके वो डीमन उस पे भारी पड़ रहा था। वो डीमन जून का गला पकड़ के उसको खत्म करने जा ही रहा था तभी वहाँ पे जिन आ जाता है। जिन का अटैक वो डीमन के लिए तो कुछ भी नहीं था। वो डीमन उसे एक ही झपटा मारता है और दूर जाके बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो जून को छोड़ के जिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देख के उसके मॉम उस पे फिर से अटैक करती है लेकिन ये डीमन थोड़ा सा ज्यादा ही पावरफुल था। वो एक ही झटके से जून के साथ साथ उसके घर पे भी आग लगा देता है। जून देखते उसके घर का सिलेंडर से थोड़ा थोड़ा करके गैस लीक हो रहा है और वो कोई चारा
न देखते हुए काम करती है। वो उस डिमन से लास्ट बार के लिए पूरी ताकत से लड़ाई करती है और उसे घर की तरफ ले आके बोलती है आई लव यू जिन, गुड बाय। और तभी वहाँ पे एक धमाकेदार ब्लास्ट होता है। इधर जिन का याददाश्त आने से उसके मॉम को जोर जोर से बुलाता है, लेकिन वो देखते उसके मम्मी के ड्रेस का टुकड़ा नीचे पड़ा हुआ है। और ये सुन के वो समझ जाता है कि उसका मम्मी इस दुनिया पे और नहीं है। ये चीज को एक्सेप्ट करती हो तो बहुत ही रोने लगता है। उसका पूरा घर जल रहा था और उसके मम्मी के साथ एक आखिरी फोटो नीचे गिरा हुआ था। इसके बाद यहाँ का सीन शिफ्ट होकर एक सिटी को दिखाया जाता है। वो उसका मम्मी का कहने से उसका ग्रैंडफादर को आखिरकार ढूंढ ही लिया। वो मिशियामी कंपनी का ओनर है। उस बिल्डिंग पे घुसने से पहले उसका बॉडीगार्ड मतुरो उसको रोक लेता है। यह बच्चा तू यहाँ पे क्या कर रहा है? ये जगह तेरे लिए नहीं है, यहाँ से दफा हो जाओ। जिन बोलता है तुम्हें शायद से पता नहीं है, याची मिशियामा मेरा ग्रैंडफादर है, मेरा नाम है जिन काइजामा। ये बात सुन के मतुरो तो पूरा का पूरा हैरान हो जाता है और उसे याची के पास ले जाता है। मास्टर, ये है आपका पोता जिन काइजामा। याची बोलता है मेरा पोता यानी कि जुन काइजामा का बेटा जिन काइजामा। याची बोलता है मुझे इसे अकेला छोड़ दो, तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद ही याची जिन को बोलता है ये बच्चे आजा मेरे साथ फाइट कर। जिन बोलता है मैं आपके साथ फाइट करने नहीं आया हूँ, मेरे मॉम ने तुम्हें ढूंढने के लिए बोली थी। लेकिन उसका कोई भी बात नहीं सुनते वो उस पे अटैक कर देता है। याची उसे हर तरीके से पीटता है और जिन तो उसके सामने एक छोटे चूहे की तरह है। उसका ग्रैंडफादर उसे इतना मारता है कि उसका पूरा मुंह चोटों से भरा हुआ था। आखिर में याची बोलता है तुम्हारा नाम अगर जिन काइजामा है तो ये नाम तुम्हारा लायक नहीं है, तुम बस एक आम कमजोर लड़के हो, दफा हो जाओ यहाँ से और कभी भी दिखना मत। इसके बाद ही जिन बोलता है वो ग्रीन मॉन्स्टर हम पे अटैक कर दिया था। याची बोलता है क्या तुमने उसे देखा था? जिन बोलता है हाँ, मेरे मॉम ने उसको डिमन बुला रहा था और वो बड़ा मॉन्स्टर उस रात ही मेरे मॉम को मार दिया। मैं आपके मदद से उसको ढूंढ निकालूंगा और उसे वहाँ पे ही खत्म कर दूंगा। इसके बाद ही उसका ग्रैंडफादर बोलता है तुमने जो क्रिएचर को देखा है उसका नाम ऑर्गा है, मैं उसे मारने के लिए तुम को ट्रेन करूंगा, लेकिन तुम्हें इससे पहले साबित करना होगा तुम इस वंश का हिस्सा हो। तुम्हारा जो टाइटल काइजामा ये तुम्हारा शक्ति से प्रूव करना पड़ेगा और अगर तुम इससे मारे भी जाए तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुन के जिन गुस्से से बोलता है ठीक है मास्टर। इसके बाद ही अगले दिन होता है। मिस मिउरा यानी कि याची का सेक्रेटरी जो कि जिन का न्यू आउटफिट का माप ले रही थी। जिन कहता है मुझे फ्लेम्स चाहिए पैंट का एकदम नीचे का पोर्शन पे, लेकिन मिस मिउरा बोलते है इसके लिए तो मुझे मास्टर से बात करना पड़ेगी। मिस मिउरा याची को बोलती है मास्टर जिन सर तो फ्लेम्स की दावी कर रहे हैं। इससे याची बोलता है तुम्हारा आउटफिट पे फ्लेम्स तो आ जाएगा, लेकिन तुम अगर ऐसे ही कमजोर रहोगे तो तुम्हारे इस फ्लेम्स का क्या मतलब होगा? तो इसको भी हासिल करने के लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा, तो इसके लिए नो फ्लेम। तुम्हारे आज का ट्रेनिंग का टाइम शुरू होने वाला है तो जल्दी से तैयार रहना। इसके बाद हम याची को जिन के साथ एक स्पेशल जगह पे देखते हैं। वो जगह पे स्पेशली याची ट्रेनिंग करते हैं। जिन सब कुछ देख ही रहा था तभी याची उसको एक ही धक्के से घुसा देता है। याची बोलते इस रिंग के अंदर आने के बाद ही तुम्हें सब कुछ अच्छे चीज को भूलना पड़ेगा, जैसे कि अच्छे यादें, खाना पीना, गर्लफ्रेंड और जो अच्छी चीज होते हैं। तुम यहाँ पे सिर्फ दुख से खोए हुए चीज को याद करोगे जो तुम्हें लड़ने की शक्ति देगा। द काइजामा स्टाइल फाइटिंग जो तुम्हें तुम्हारे मम्मी ने सिखाया था वो बस तुम तुम्हारे वार्म अप के लिए यूज कर सकते हो। असली मिशिमा स्टाइल से ट्रेनिंग तुम्हें आज से दिया जाएगा। इसके बाद ही याची बोलता है मैं तुमको अभी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने जा रही हूँ, मैं ही तुमको डिस्ट्रॉय करूंगा और मैं ही तुमको खड़ा करूंगा। इससे तुम ऑर्गा को बहुत ही आसानी से हरा पाओगे। याद रखना तुम जब समझना कि तुम खुद पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहे हो तभी खुद का दुख से बड़ा यादें को याद करना कि कैसे ऑर्गा ने तुम्हारे मम्मी को खत्म कर दिया था। ये सभी चीजें तुम्हें दोबारा से लड़ने की शक्ति देगा। इसके बाद ही जिन पिछले वाले सभी सीन्स को याद करके रेडी हो जाते हैं। याची बोलता है इस लेसन पे तुम्हें तुम्हारा सिर्फ हैंड टेक्निक को यूज करना है, यानी कि सिर्फ अपर बॉडी, नो लेग किक्स, नो लेग टेक्निक, लेकिन मैं जो चाहिए यूज कर सकता हूँ। इसके बाद ही जिन उस पे मुक्के से फाइट शुरू करता है। याची तो एक ही किक से उसको ठंडा कर देता है। याची बोलता है लाइफ एंड फाइट इज नॉट फेयर। ये बोल के याची उसे और भी ज्यादा मारता है। जिन दोबारा से फाइट करने जाते उसे फिर से मार खाना पड़ता है। याची बोलता है तुम जब तुम्हारे हैंड टेक्निक्स को ठीक से यूज करना सीख जाओगे तब हम लेग टेक्निक सीखेंगे और जब मैं सब कुछ से सेटिस्फाई हो जाऊंगा तभी मैं तुम्हारे सारे टेक्निक्स को कंबाइन कर दूंगा और तुम्हारा पूरा बॉडी मिशिमा स्टाइल से बन जाएगा। तभी याची एक ट्रेनिंग का लकड़ी को तोड़ के उसको मोटिवेट कर देता है और ये देख के जिन पूरा का पूरा शॉक हो जाता है। गाइस इसके बाद से जिन का हार्ड ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। काफी देर ट्रेनिंग करने के बाद याची जिन से बोलता है मैं तुम्हारे ब्रेकिंग एबिलिटीज को देखना चाहता हूँ, अभी इस ईंट को तोड़ के दिखाओ। जिन उस ईंट पे हिट करती हो तो नहीं टूटा लेकिन उसका हाथ दुखने लगा। ये देखते ही याची बोलता है खुद पे फोकस करो और एक ही साथ एक नहीं बल्कि 5 ईंट को एक साथ तोड़ देता है। इसके बाद ही आज के लिए जिन का ट्रेनिंग खत्म होता है। उसका ग्रैंडफादर उसे बोलता है तुम मेरे साथ आज एक डिनर मीटिंग को ज्वाइन करोगे तो जल्दी से जल्दी फ्रेश हो जाओ। इसके बाद ही हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है। याची बोलता है जब तक मैं किसी के साथ बिजनेस के बारे में बात करूंगा तुम तब तक कुछ भी मत बोलना और अभी तुम जो भी खाना चाहो ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन
लेकिन अपना हेल्थ को भी ध्यान रखना। इसके बाद ही मातुरो कहता है कि सर आपका गेस्ट आ गया है और हम एक अनजान शख्स को देखते हैं। वो शख्स बोलता है हमने वो चीज ढूंढ निकाली है। वो शख्स याची को एक पेंडेंट दिखाता है, लेकिन याची जब उसे पकड़ने जाता है वो फिर से ले लेता है और बोलता है इसे ढूंढने में मुझे बहुत ही मेहनत लगी है और इसका और भी एक्स्ट्रा चार्ज लेने की दावी करते हैं। लेकिन इसे याची बोलता है तुमने जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तब तो इसका फिक्स्ड प्राइस था, मैं इसका और ज्यादा पैसा नहीं दूंगा। इससे वो शख्स कहता है ठीक है, अगर ये पेंडेंट बहुत ही कीमती है तो मैं कोई दूसरी बायर ढूंढ लूंगा। इसके बाद याची जिन को पेंडेंट लाने के लिए बोलता है। वो उसे बोलता है दिखा दो, अगर कोई हमारे बात को क्रॉस कर दे तो उसका इंजाम क्या होता है। इसके बाद वो अनजान शख्स बोलता है अरे मिस्टर मिशियामा, अब क्या एक बच्चा मेरा सामना करेगा। वो जिन को बच्चा समझ के हंसने लगता है और अपने चाकू को निकाल लेता है और ये देख के जिन भी शॉक हो जाता है। ग्रैंडफादर बोलते हैं अपने ट्रेनिंग को याद करो और उसे हरा दो। इसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू होती है। वो शख्स अपने चाकू से जिन का हाथ को काट देता है और इससे जिन भी बहुत ही गुस्सा होकर इसका हाथ को तोड़ देता है और उसका चाकू को फेंक देता है। ये देख के याची बोलता है शाबाश और अभी इसे फिनिश कर दो। जिन उसे एक ही मुक्के से फिनिश कर देता है। इसके बाद याची बोलता है तुमने उसे फिनिश तो कर दिया लेकिन तुम बीच में हिचकिचाए और यही सब फाइटर्स का माइनस पॉइंट है। इसके लिए तुम्हें काइजामा स्टाइल का और भी ध्यान देना पड़ेगा और कल तुम्हारा ट्रेनिंग का डे 2 होगा। इसका अगले दिन हमें याची का ऑफिस को देखते हैं। वो मिस मियूरा को इस पेंडेंट के बारे में हमारे साइंटिस्ट को बताने के लिए बोलता है और बोलता है मुझे इस पेंडेंट से हर तरीके का इंफॉर्मेशन चाहिए। वो लोग अपने काम कर रहे थे तभी वहाँ पे मातुरो आ जाता है। सर अभी डे 2 का ट्रेनिंग का टाइम हो गया है। याची बोलता है मुझे और भी वक्त लगेंगे, तब तक जिन मेरा ऑफिस पे चेयर बन के रहेगा। इसके बाद याची मिस मियूरा से एक फाइटिंग टूर्नामेंट के बारे में बात करते हैं और वो इसके लिए प्लेयर्स को तैयार कर रहे हैं। इसके बाद ही हम डे 2 का ट्रेनिंग पे चले जाते हैं। डे 2 का ट्रेनिंग पे उसे फिर से उसके ग्रैंडफादर के साथ फाइट करना पड़ रहा था। वो बार बार गिर भी रहा था और बार बार उठ भी रहा था। उसे हर तरीके का ट्रेनिंग प्रैक्टिस दिया जा रहा था। हाथों को मजबूत करने के लिए रेड में भी प्रैक्टिस कर रहा था। वो हर समय अपना मॉम का यादों को याद करता है। स्ट्रॉन्ग माइंड एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। उसका माइंडसेट अच्छा रखने के लिए उसका ग्रैंडफादर उसे स्कूल में भी भेजता था और रास्ते में भी एक दोस्त के साथ एक प्राइमरी फाइटिंग करता था जिसका नाम था होरेंग। इतना मेहनत करने से उसे एक परफेक्ट बॉडी शेप गिफ्ट के तौर पे मिला था। ट्रेनिंग का लास्ट पोर्शन में उसका ग्रैंडफादर उसे बताता है मुझे लगता है तुम बहुत ही काबिल बन गए हो, तो आ जाओ आज एक 1v1 फाइट कर लेते हैं। अगर तुम इसमें हार गए तो आज को रात में तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। इसके बाद इस जिन और याची के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू होता है। याची तो उसे पहले ही काबू कर देता है और बोलता है कमजोर। ये सुन के जिन तो गुस्सा हो जाता है और अनजान में उसका आंखें रेड कलर में चमकने लगता है। उसका पूरा शरीर और अटैकिंग स्टाइल में एक अलग ही चीज आ गया है। उसका फाइटिंग स्टाइल और भी तेज हो गया है और एक खतरनाक लाइटिंग पंच से उसका ग्रैंडफादर को हरा देता है। इसके बाद इस जिन अपने रेड आंखों को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये देखे याची तो मुस्कुराते हैं। वो पेंडेंट और जिन का फाइटिंग स्टाइल को देख के उसका सेक्रेटरी को बोलता है मिस मियूरा अभी वक्त आ चुका है, सभी चीज का तैयारी शुरू कर दो, कल से ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा, द किंग ऑफ द आयरन फिस्ट। इसके अगले दिन ही सुबह होता है और हम जिन का इजामा को एक प्लेन पे देखते हैं। वो उस टूर्नामेंट के लिए जा रहा था। वो अपने फोन पे अपने डैड के बारे में रिसर्च कर रहा था, लेकिन उसे इस रिसर्च से कोई खास चीज नहीं मिला था। हर जगह लिखा था उसका फादर यानी कि काजुआ का डेथ हो गया है। इसके बाद ही प्लेन का लैंडिंग होता है और एयरपोर्ट पे मिस मियूरा उसे वेलकम बोलती है। रास्ते में जाते जाते मिस मियूरा बोलती है किसी को भी मत बोलना कि तुम याची मिशियामा का ग्रैंडसन हो, क्योंकि इससे सभी लोग तुम्हें बुरी नजर पे देखेगा। ये बात को समझकर जिन बोलता है ठीक है। अभी पीछे से एक शख्स बोलता है मुझे क्या अब इस भांगड़ू से फाइट करना पड़ेगा। जिन पीछे मुड़ते देखते वो तो और कोई नहीं है, फ्रेंडली ओपोनेंट होरेंग था। वो लोग एक दूसरे को गुस्से से देखता है। तभी मिस मियूरा उन लोगों को और भी पार्टिसिपेंट्स पे मिलाती है। मैं सभी लोगों को आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये है जूलिया चैंग और ये है पॉल फिनिक्स और एकदम से लास्ट में नीना विलियम्स। इसके बाद जिन और होरेंग फिर से अपने मूड पे आ जाते हैं। ये देखते हुए पॉल फिनिक्स बोलता है हाय टफ गाइस, तुम दोनों का फाइट टूर्नामेंट के लिए बचा के रख दो। इसके बाद ये लोग स्टेडियम के जाने के लिए कार पे बैठते हैं। जिन अपने फोन पे अपने डैड के बारे में रिसर्च कर रहा था। तभी उसको एक वीडियो क्लिप मिलता है जिसका नाम था रेयर फुटेज किंग ऑफ आयरन फिस्ट। उसको ओपन करती देखता है काजू और याची का एक खतरनाक फाइट हो रहा था। उसके साथ ही साथ होरेंग भी वो वीडियो क्लिप देख रहा था। होरेंग बोलता है ये सेकंड किंग ऑफ आयरन फिस्ट का वीडियो है। जिन बोलता है तुम्हें कैसे पता? होरेंग बोलता है हाँ मैंने सुना था, उस टाइम काजुआ को कोई भी हरा नहीं पाता था, सिर्फ पॉल फिनिक्स ही था जो उसको हराने में बहुत ही करीब था, लेकिन काजुआ का पावर पूरा का पूरा डेविल की तरह था। इसके बाद जिन पूछता है इस किंग ऑफ आयरन फिस्ट के टूर्नामेंट के बाद काजुआ के साथ क्या हुआ? होरेंग बोलता है मेरा मानना और मास्टर्स के मानने से याची उसको गोली मार के मार दिया था। जिन बोलता है हाँ उसको मार दिया। इसके बाद नीना विलियम्स बोलता है ये एकदम सही बोल रहा है, क्योंकि काजुआ अपने पीआरएस फॉर्म पे एक डेविल था और ये भी नहीं कि काजुआ से याची बेटर है। ये सुन के मिस मियूरा उन लोगों का ध्यान भटका देती है। प्लीज आप लोग बाहर का सीन्स को एंजॉय करो। अभी वो लोग एरिना पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो टूर्नामेंट प्रेजेंट होगा। वहाँ पे हम लोग और भी पार्टिसिपेंट्स को देखते हैं जिसमें इसका नाम है लियो स्मिथ जो जिन को देख रहा था। इसके बाद जिन पूछता है मिस्टर मिशियामा कहाँ पर है, मुझे उनके साथ बात करना है। मिस मियूरा दिखाती है वहाँ ऊपर बैटल एरिना के एकदम ऊपर याची खड़ा हुआ था। जिन भी वहाँ पे पहुँच जाता है। जिन बोलता है तो हाँ यहाँ पे होता है वो टूर्नामेंट। याची बोलता है
है हाँ, लेकिन यहाँ पर औरगा भी आ सकता है और उसे हराने के लिए तुम्हें इस टूर्नामेंट पे लंबे टाइम तक सर्वाइव करना पड़ेगा। जिन बोलता है चिंता मत करो, मैं मेरा विनिंग प्लान सजा रहा हूँ। इसके बाद ही जिन असली सवाल पूछता है, तो बताओ पिछले टूर्नामेंट पे मेरे डैड के साथ क्या हुआ था। इसके बाद ही याची बोलता है तुम तुम्हारे पास्ट पे ही खोए हो, उस यादों को डिलीट करके अपने प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में सोचो। ये सुनते जिन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ही रात होता है और हमें और भी फाइटर्स को देखने मिलता है। फॉरेस्ट लॉ, एना विलियम, स्टीव फॉक्स, ब्रेट माडू, खुमा, योशिमित्सु, फ्रैंक बी, ली विलोंग और किंग। इसके बाद ही मिस मिउरा सभी से कहती है गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है द किंग ऑफ आयरन फिस्ट पे। इसके बाद ही सारे लाइटें जलते हुए मिस मिसियामा को देखते हैं। याची बोलता है गुड इवनिंग सब लोग, यहाँ पे सिर्फ वर्ल्ड का बेस्ट फाइटर को ही बुलाया जाता है और इसमें जो बेस्ट में से ही बेस्ट होगा वो इसका विनर घोषित किया जाएगा और आज का रात आप लोगों का हार्ड वर्क के लिए सेलिब्रेट किया जाएगा और कल से ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। इसके बाद ही सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए अच्छे अच्छे खाने लाए जाते हैं और उन लोगों का एंजॉयमेंट के लिए ड्रिंक्स भी रखा हुआ था। इधर नीना विलियम्स के पीछे पीछे जिन जा रहा था, तभी उसका रास्ता एक शख्स ने रोक दिया था जिसका नाम था लियो स्मिथ। स्मिथ बोलता है तुम मिस्टर मिसियामा से फाइटिंग ट्रेनिंग लिए हो ना। जिन बोलता है मेरा नाम है जिन काइजामा। हाँ मैंने लिया है, तो इसमें क्या हुआ। स्मिथ बोलता है मुझे मिसियामा का कुत्ते को हराने में बहुत ही मजा आएगा। जिन बोलता है तो फिर अभी आ जाओ। उन लोगों को याची ड्रोन कैमरा से देख रहा था और मिस मिउरा को बोलते है कि उन दोनों के बीच ही पार्ट 1 का फाइट रख दो। इसके बाद ही जिन शांत हो जाता है और बोलता है उम्मीद है मैं तुमको कल रिंग पे देखूंगा।